दोनों मिलकर चले गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, जिन्होंने ऐसी तरमीम बनवाई, ना पीटीआई इनकार कर पाई, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए हुकूमत ईवान लड़ रहा था और दूसरा ईवान जो था वो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए लड़ रहा था। और दोनों मिलकर चले गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, जिन्होंने ऐसी तरमीम बनवाई, ना पीटीआई इनकार कर पाई, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी को इतराज़ रहा, और जिससे लॉटरी निकल आई जस्टिस यहिया अफरीदी की। तमाम मामला जो 26वीं आईनी तरमीम में तय पाए थे, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। जब जिस वक्त ये तरमीम पेश हो रही थी, इन्होंने बाइकाट कर दिया। अब बाइकाट करने का साफ मतलब है कि आप इस तरमीम की ना मुखालफत करते हैं, ना हमायत करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ की मुखालफत नहीं करते तो उसके वोट जो है वो हमायत में गिने जाते हैं कि इन्होंने अपने वर्करों को धोखा दिया है। पीटीआई हमेशा से वर्करों को धोखा देती रही है। ये वर्कर जो हैं, ये इनसे जब कहा जाता है कि रियासत मदीना बनानी है, तो वो एक ऐसे यूरोप पलट आदमी से जिसकी सारी ज़िंदगी ऐशी में गुजरी हो, उससे ये उम्मीद लगा लेते हैं कि वो रियासत मदीना बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरे पाकिस्तानियों, आपको यहिया अफरीदी मुबारक हों। जी हाँ, आज के जो मौजू है बोलते कालम का, एक तो यहिया अफरीदी की वो बातें हैं जो अभी तक लोगों को कम लोगों को इल्म में है, और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के वर्कर्स के साथ एक मरतबा फिर धोखा हो गया और 26वीं आईनी तरमीम में जितना हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जमीयत उलमा इस्लाम का है, उससे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लेकिन ना ये सोशल मीडिया पे है, ना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, ना प्रिंट मीडिया पे है। ये हम आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे अमल में मुस्बत किरदार अदा किया, जिसके बायस ये आईनी तरमीम, जिसको 26वीं आईनी तरमीम कहते हैं, जो रास्ता रोक रही थी जस्टिस मंसूर अली शाह का और जो रास्ता रोक रही थी जस्टिस काजी फायज़ ईसा का, उसके बनाने में पीटीआई ने कैसे अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले मेरा हाल है इसी पर बात कर लेते हैं। और आपने वो बिल्लियों वाला किस्सा तो सुना होगा, जिसमें दो बिल्लियाँ लड़ पड़ती हैं रोटी के टुकड़े पर, और मुस्तफ़ी के लिए वो एक बंदर के पास चली जाती हैं। तो बंदर जब उसको तोलता है तो बारी बारी वो कभी एक में से लुकमा लेता है, कभी दूसरे में से। रोटी ख़त्म हो जाती है, बिल्ली मुंह देखती रहती है और बंदर जो है वो आराम से सारी रोटी चट कर जाता है। इसी तरह का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए हुकूमत ईवान लड़ रहा था और दूसरा ईवान जो था वो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए लड़ रहा था। और दोनों मिलकर चले गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, जिन्होंने ऐसी तरमीम बनवाई, ना पीटीआई इनकार कर पाई, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी को इतराज़ रहा, और जिससे लॉटरी निकल आई जस्टिस यहिया अफरीदी की। जी हाँ, जैसे यहिया अफरीदी जो 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुआ। एक सरदार घराने में पैदा होने वाला ये बच्चा जो था, ये डेरा इस्माइल खान में। और डेरा इस्माइल खान से आपको सिर्फ ये याद दिला दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। पंजाब से मंसूर अली शाह, बलोचिस्तान से काजी फायज़ ईसा, लॉटरी निकली खैबर पख्तूनख्वा के जस्टिस यहिया की। और उन्होंने ये जैसे यहिया जो है बिल्कुल इब्तदाई दिनों में ही लाहौर आ गए। लाहौर एचएसएन कॉलेज में दाखिला लिया, ओ लेवल ए लेवल किया। 1982 की बात है। यहाँ से ये हेड बॉय भी रहे। यहाँ इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, जिसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 85 का ये दौर था, यहाँ से इन्होंने LLB किया और उसके बाद कैम्ब्रिज चले गए LLM करने के लिए। कैम्ब्रिज से इन्होंने LLM किया और वहाँ से ये वापस जब आए तो पहले कराची में प्रैक्टिस शुरू की, फिर वो उन्होंने एक लॉ फर्म बनाई। तो ये लॉ फर्म जो है ये इसमें दिलचस्प बात है कि इसमें इस वक्त के भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं मिस्टर मिनल्ला, वो इनके पार्टनर थे, यानी अतर मिनल्ला और जस्टिस यहिया ने मिलकर यहिया अफरीदी ने मिलकर ये लॉ फर्म बनाई थी। ये लॉ फर्म काम करती रही। इसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा में जस्टिस बने, जस्टिस के बाद चीफ जस्टिस बने, और ये कबायली इलाके के पहले चीफ जस्टिस थे जिनको ये ओहदा मिला। और चलते चलते ये जब सुप्रीम कोर्ट में इनकी एलिवेशन हुई 2016 में 18 में, जब इनको एलिवेट किया गया और ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आ गए, तो अब ये नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। इसका हलफ उठाएंगे। और ये मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूँ क्योंकि तमाम मामला जो 26वीं आईनी तरमीम में तय पाए थे, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। जब जिस वक्त ये तरमीम पेश हो रही थी, इन्होंने बाइकाट कर दिया। अब बाइकाट करने का साफ मतलब है कि आप इस तरमीम की ना मुखालफत करते हैं, ना हमायत करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ की मुखालफत नहीं करते तो उसके वोट जो है वो हमायत में गिने जाते हैं। ये याद रखिए, अगर ये अंदर होते तो जो तकरीर हमने सुनी शहबाज शरीफ की, बिलावल की, मौलाना फजलुर रहमान की, वज़ीर कानून की, ख्वाजा आसिफ की, वही तकरीरें हम सुनते इनकी भी। ये अपना मौका पेश करते और इसकी मुखालफत करते, लेकिन उन्होंने मुखालफत करने से ज़्यादा बेहतर ये समझा कि पतली गली से निकला जाए। और यही वो धोखा है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इन्होंने अपने वर्करों को धोखा दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम की इन्होंने मुखालफत की है। इन्होंने मुखालफत हरगिज़ नहीं की,
खामोशी अख्तियार की है। और ये खामोशी इन्होंने किन के कहने पर अख्तियार की है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये कोई पहला धोखा नहीं है। PTI हमेशा से वर्करों को धोखा देती रही है, लेकिन जब से सानिया 9 मई हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग जो हैं, जिनको आप समझे कि वकील हजरात हैं या गंडापुर साहब हैं, ये सिर्फ ऐलानात तक, जलसे तक, जुलूस तक, तकरीरों तक और TV तक और सोशल मीडिया तक बिल्कुल मसरूफ़ नज़र आते हैं। लेकिन जब भी मुजाहरे की बात होती है, जब भी किसी बात पर स्टैंड लेना होता है, तो ये निकल जाते हैं। इस्लामाबाद में जो SCO की कॉन्फ्रेंस थी, उसके मौके पर जब इन्होंने धरना देना था, जब इन्होंने मुजाहरा करना था, गंडापुर कैसे निकले, गायब रहे 24 घंटे और उसके बाद चले गए और कोई मरकज़ी क़यादत का बंदा करीब तक नहीं आया वर्करों के। वर्कर मारे खाते रहे, वर्कर आज भी गिरफ्तार हैं, वर्कर कल भी इनकी बात मानते रहे, वर्कर आज भी बात मानते रहेंगे, लेकिन ये धोखा देते रहेंगे। तो ये धोखा खाने वाले वर्कर जो हैं, ये बहुत कम पार्टीज़ को नसीब होते हैं, लेकिन PTI की ये खुशकिस्मती है कि उनको ऐसे वर्कर दस्तयाब हैं जो उनके झूठ को भी सच समझते हैं। जिन्होंने पहले जमाइमा खान को माँ का दर्जा दिया, फिर रहाम खान आ गई, उनको माँ का दर्जा दिया, उसके बाद पिंकी पीरनी, अलमरूफ बुशरा बीबी आ गई, उनको भी इज़्ज़त और तकरीम दी। तो ये वर्कर जो हैं, ये इनसे जब कहा जाता है कि रियासत मदीना बनानी है, तो वो एक ऐसे यूरोप पलट आदमी से जिसकी सारी ज़िंदगी ऐशी में गुजरी हो, उससे ये उम्मीद लगा लेते हैं कि वो रियासत मदीना बनाएगा। जब वो कहता है कि मैं पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलाऊंगा, तो ऐसे शख्स को जिसने कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट को खुद इज़्ज़त नहीं दी और कैरी पैकर खेलने चला गया पाकिस्तान टीम को छोड़कर, ये उस पर एतबार कर लेते हैं। कभी वो इनको टाइगर बनाता है जो उसके अपने कुत्ते का नाम है। तो ये वर्कर जो हैं, ये बेचारे पहले दिन से लेकर आज के दिन तक उस सोशल मीडियाई गेम के अंदर फंसे हुए हैं, उस चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें से इनको निकालना जो है वो अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ये आपने लीडर की गोबर को हलवा समझ चुके हैं। जब आप हलवा समझ लें तो आपके लिए निकलना आसान हो जाता है। हर झूठ को निकला जा रहा है, कहा जा रहा है 5 दिन के लिए लाइट बंद हुई। कल सलमान अकरम राजा ने एक TV इंटरव्यू में कहा 5 दिन के लिए लाइट, अगर इसको साबित कर दें, उन्होंने कहा कि जी गंदा ख़राब खाना दिया गया, तो क्या ये साबित करते हैं कि गंदा ख़राब खाना दिया गया है? हालांकि जो इस वक्त बानी बेटियाँ हैं, उनको जो जूसेस दिए जा रहे हैं, उसमें कोकोनट का जूस भी शामिल है, उसमें ऑरेंज जूस भी शामिल है। वो जो मुँह से निकालें उनको खाने के लिए दस्तयाब है। वो गोश्त चाहें गोश्त खा सकते हैं, देसी मुर्ग चाहें देसी मुर्ग खा सकते हैं। उनको बाकायदा बहुत सारे जो है लवाजमात उनको फ़राहम किए जाते हैं, कुक उनको फ़राहम किया गया है। हाँ, मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही, और ये इजाज़त भी आज अगले 1-2 रोज़ में मिल जाएगी उन मुआलिजीन को, जिनको वो कहते हैं कि ये इनके ज़ाती मुआलिज हैं, जिनको ज़्यादा पता है। याद रखिए, मुकाफ़ात अमल है, और मुकाफ़ात अमल का नतीजा है, किसी ज़माने में कहा जाता है कि नवाज शरीफ लंदन क्यों गए, कहा जाता था कि वो अपने ज़ाती मुआलिजीन को दिखाने, तो इन्होंने ज़ाती मुआलिज लंदन में रखे हुए। हुआ ये था कि वो जब जिला वतनी काट रहे थे मुशर्रफ के दौर में, तो लाजमी बात है कि वो पाकिस्तान तो आते नहीं थे, तो बाहर के डॉक्टरों को दिखाया, उन्हीं के ज़ेरे ट्रीटमेंट रहे। वो ज़ाती मुआलिज इसलिए भी होता है, मेरा अपना ज़ाती मुआलिज है, जिसको अगर मुझे कोई परेशानी हो, कोई सेहत का मसला हो तो मैं उसको दिखाता हूँ, लेकिन उस वक्त मजाक उड़ाया गया था। और आज मिन्नतें की जा रही हैं कि ज़ाती मुआलिजीन को जाकर मुआयना करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो मुआयना करें कि बानी की तबीयत ठीक है या बीमार तो नहीं है। सब आपको खबर दे रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों, बानी फ़िट है, मुकम्मल फ़िट हैं, होशो हवास में हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, और उनको अच्छी खुराक दी जा रही है, अच्छी जगह पर रहाइश है उनकी। 5 बैरक्स का 1 बैरक बनाया गया है, उनको मुशक्ति दिए गए हैं। क्लास B की जो सहूलियात हैं वो उनको फराहम की जा रही हैं। उनके केसेस के फैसले भी जो है वो हो रहे हैं। आज भी तोशाना 2 केस का जो है उसकी हेयरिंग हुई है, जिसकी अगली हेयरिंग जो है वो उसकी समाअत को मुलतवी कर दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि उसका फैसला भी जल्द आ जाएगा। आज उनके वकील सलमान सफदर ने भी कहा कि बहुत जल्द इमरान बानी, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि केसेस जल्द से जल्द निपटाए जा रहे हैं। कमेटी बन गई है, इस कमेटी में खामोशी इख्तियार करने का सिला ये मिला है कि हामिद रज़ा और अली ज़फ़र जैसे लोग जो हैं अब इस कमेटी में शामिल हैं। ये बाइकाट करें या ना करें, कमेटी में शामिल हो चुके हैं। एक और ख़बर मैं आपको देता जाऊँ कि इस आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम का पहला रिलीफ लेने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, उस केस में रिलीफ लेने के लिए 26वीं आइनी तरमीम का हवाला देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों ने कहा है कि हमें अब ये बेंच जो है इसको ना सुने, क्योंकि तरमीम हो चुकी है, नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। याद रखें, जब नैब की तरमीम हुई थी उस वक्त भी इन्होंने मुखालफत की, बाइकाट किया, और उसके बाद जब नैब तरमीम लागू हो गई तो सबसे पहला रिलीफ लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँची थी। जिस दरख्त को लगाने की जो मुखालफत करते हैं उसी का फल खाने सबसे पहले पहुँचते हैं। ये जो 12 रुकनी कमेटी बनी है, इसमें अली ज़फ़र के आने का, हामिद रज़ा के आने का, गौहर के आने का मतलब क्या है
कि अब ये इस दरख्त का फल खाना चाहते हैं, जिसकी मुखालफत में उनके जो वर्कर हैं वो सोशल मीडिया पर ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए हुए हैं। अपने लीडरान को शायद वो बागी और हुर्रियत पसंद करार दे रहे हैं, लेकिन ये आपके हुर्रियत पसंद जो हैं 26वीं आईनी तरमीम का हलवा या फल खाने के लिए पहुँच चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।